हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट में रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर जो कि मैथ का पहला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पहले पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे केवल रिलेशन के बारे में, और पार्ट टू में जो है हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है जिसमें हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ इसके ख़ास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, उनको हल करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होंगे, वैसे हैं तो बहुत से, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को जो है आपको समझना है कि उनको हम किस तरीके से समझेंगे। पहला है रिफ्लेक्सिव। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं और हिंदी में इसको जो है सौतुल्य कहते हैं। सौतुल्य या रिफ्लेक्सिव जिसका अपने से खुद का एक रिलेशन होगा। मान लीजिए कि ए एक एलिमेंट है और दूसरा भी उसी का, तो ए से जो रिलेशन होगा वही जो है हमारा एक सौतुल्य रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है, एक सेट जैसे 1 2 3 दिया है और एक रिलेशन हम इसमें बना देते हैं। तो रिलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि इसके सारे जो हैं एलिमेंट होना चाहिए। जैसे रिलेशन हम इसमें सौतुल्य देखें, जैसे 1, 2, 3, 3, यानी खुद का अपने से एक रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये एक सौतुल्य रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसके लिए एक चीज़ बड़ा ध्यान आपको रखना है कि सेट में जितने भी एलिमेंट दिए होंगे, जैसे 1 2 3 दिया गया है, तो सबका उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर कोई भी कम पड़ गया तो वो रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। और रिलेशन जो होता है वो एक तरीके से जो है ए का जो है एक सबसेट ही माना जाता है, इसलिए जो है इसको हम रिलेशन कहेंगे। यानी ए में ए का एक रिलेशन होगा। इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि ए जो है एक एलिमेंट है किसका, ए का, और ए का ए से एक रिलेशन होगा, वही जो है हमारा एक रिफ्लेक्सिव या सौतुल्य होगा। इसको दिमाग में इस तरह बैठाएं कि हर एक का खुद से एक रिलेशन होगा, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। बस यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इसमें सबका होना चाहिए, कोई छूटने ना पाए। तो इस तरीके से जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नंबर 2 हम आते हैं और बात करते हैं दूसरे का। नंबर 2 जो है ये सिमेट्रिक इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाम जो है सममित कहलाएगा। सममित या सिमेट्रिक का ये मतलब है कि अगर एक का दूसरे से रिलेशन है तो दूसरे का पहले से रिलेशन होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1 का 2 से एक रिलेशन है तो 2 का 1 से भी एक रिलेशन होना चाहिए। इसमें भी एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जितने एलिमेंट दिए होंगे तो सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि उसके हर एक का उल्टा उसमें ज़रूर होना चाहिए। जितने भी दिए होंगे जिसका पूछेंगे उसका उल्टा ज़रूर हो। अगर वो उल्टा नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। सिमेट्रिक के लिए अब ये समझ लीजिए कि जैसे ए हमारा एक सेट हो गया, जैसे 1, 2, 3 एक सेट हो गया, और रिलेशन अगर सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका एलिमेंट होगा। जैसे 1, 2 दिया है तो इसका उल्टा 2, 1 भी ज़रूर होना चाहिए। अगर 2, 3 दिया गया है तो 3, 2 भी ज़रूर होना चाहिए। अगर 1, 3 दिया है तो इसका उल्टा 3, 1 भी ज़रूर होना चाहिए, तभी जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मान लीजिए कि अगर r इज इक्वल बराबर इन्होंने दे दिया कि 1, 2, 2, 3 और 3, 2, तो अब आप बताइए कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता क्योंकि 2, 3 का उल्टा तो 3, 2 है, लेकिन 1 उल्टा का उल्टा 2, 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इससे हम ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर ए और बी का एक रिलेशन है
तो हमें ये भी ज़रूरी है, हमको प्रूव करना होगा कि बी कामा ए का भी एक रिलेशन होना चाहिए। अगर ए कामा बी में एक रिलेशन है तो बी कामा ए में भी एक रिलेशन उसका उल्टा होना चाहिए, जहाँ पे ए जो है वो भी ए का एक एलिमेंट है और बी भी जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट होगा। यानी ये ए बी कहाँ से लिए जाएंगे, ए बी जो है हमारे इसी सेट में से 1 2 3 ये नंबर ही जो होंगे ये ए से रिलेशन होगा कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक यानी सममित होगा, अदरवाइज जो है वो सममित नहीं होगा। अब आइए चलते हैं नंबर 3, जिसका नाम है ट्रांसिटिव या संक्रमक। कोई भी अगर सेट दिया है और उसमें एक रिलेशन है तो वो ट्रांसिटिव तभी होता है जब उसमें एक रिलेशन हो। ट्रांसिटिव रिलेशन को आप इस तरह समझेंगे कि यदि ए कामा बी एक रिलेशन है और बी कामा सी भी एक रिलेशन है तो ये ज़रूरी है कि ए कामा सी भी का एक रिलेशन में वो सेट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखें ए कामा बी हुआ, बी कामा सी हुआ, तो लास्ट में ए कामा सी हमको दिखना चाहिए, तभी जो है वो एक हमारा ट्रांसिटिव या संक्रमक रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए जो है ये एक सेट हो गया, 1 कामा 2 कामा 3 हो गया। अब ये आर एक रिलेशन हम बना देते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है और 1 कामा 3 है, तब जो है ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। हम इसको जो है कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसिटिव या संक्रमक रिलेशन है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की किस तरीके से हम जो है रिलेशन को पहचानेंगे और इन रिलेशन की हेल्प से जो है हम इसको हल करेंगे। एक और रिलेशन होता है जिसे आइडेंटिकल कहते हैं या आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन एक होता है और एक आपने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस इसको आपको जो है समझना है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव आप समझ ही सकते हैं, रिफ्लेक्सिव वो होगा जैसे 1 कामा 1 हो, 2 कामा 2 हो और 3 कामा 3 हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आइडेंटिटी में भी यही होगा, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि जब दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो अंतर को आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव वाले में आप देखें, जैसे 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, ये तीनों हैं तो हम इसे कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी का भी यही होता है, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जैसे ये रिफ्लेक्सिव वाला है तो रिफ्लेक्सिव में हमारा जो है 1 कामा 3 भी आ सकता है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है कि जितने एलिमेंट हों, जैसे 1 कामा 2 कामा 3 है तो इन सभी का जो है एक सेट होना चाहिए, यानी 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 अगर हो जा रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और इसमें अगर एक्स्ट्रा भी 1 2 आ रहे हैं तब भी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन आइडेंटिटी के लिए ये ज़रूरी है एक का कि इसमें जो है केवल वही एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन दिया, इसमें एक्स्ट्रा कोई नहीं होगा। अगर 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 है तो इसके अलावा 1 कामा 3 इसमें नहीं आएगा। यही रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का रिलेशन होता है। आइए अब इसको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बोर्ड के लिए भी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि a इज इक्वल 1 2 3 4 डॉट डॉट 13 14 एक सेट है और ये संबंध है और R इसका ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये कैसा संबंध है, यानी हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है, यानी सौतुल्य है, सममित है कि संक्रमक है। तो हम इसको हल करेंगे। पहले हम सेट को ले लेते हैं। सेट हमारा इन्होंने दे दिया है, सेट हमारा है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट 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 13 और 14, ये इन्होंने एक ए सेट दे दिया है। और हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन उन्होंने बताया है, रिलेशन को पहले हम समझ जाते हैं। रिलेशन कहते हैं कि एक्स वाई
सच डैट, इसका मतलब सच डैट या ऐसा है कि, यानी एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो ये जो 3x माइनस वाई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 0, तो माइनस वाई इधर रोकेंगे और 3x उधर भेज देंगे, तो 0 माइनस 3x हो गया। तो माइनस वाई इज इक्वल माइनस 3x, माइनस कट कर देंगे तो y इज इक्वल हो गया 3x। ये एक रिलेशन है, इसी रिलेशन से जो है हम यहाँ पे सेट बनाएंगे। अब इसी में से नंबर हमको डालना है, जैसे हम x की जगह पे 1 डाल दें तो x आगे है, ध्यान देंगे x आगे है y पीछे है, तो अगर x का नंबर हम 1 यहाँ पे डाल दें तो मल्टीपल करें तो 3 एकन्नम 3, ये हमारा एक बन जाएगा। उसके बाद हम 2 डाल सकते हैं, इसमें 2 भी है, तो 2 यहाँ पे डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 डाल दें तो 3 यहाँ पे डालेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 4 डाल दें तो 4 यहाँ पे डालेंगे, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे हम 5 रख दें तो 5 यहाँ रखेंगे, तो 5 जब हम रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 5 रख दिया, 3 गुणे 5 तो ये हो गया y बराबर 15 रख तो दिया गया, लेकिन 15 जब हम देखते हैं तो हमारी जो सेट की जो लिमिट है वो 14 ही तक है, उसके आगे हमको जाना ही नहीं है, तो ये 14 तो सेट से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब 5 जो है हम x की जगह पे नहीं रख सकते, इसको हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब बस हमारा यहाँ तक से रिलेशन हो जाएगा, इसको यहीं से हम क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके का रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ये ट्रांसिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में जो है सौतुल्य कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको याद रखेंगे, सौतुल्य। अब हम चेक करेंगे कि ये कैसा रिलेशन है, सौतुल्य है कि नहीं। सौतुल्य के लिए ज़रूरी है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हों वो हमको दिखना चाहिए। एक सौतुल्य का ये रिलेशन है कि a कॉमा ए जो है वो एक रिलेशन में होना चाहिए, और जब वो नहीं होगा तो हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 1,1 रिलेशन में नहीं है। अब जो 2,2 भी लिख सकते हैं, 3,3। अब यहाँ पे देख लें कहीं भी 1,1 इसमें नहीं आया है, और रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है कि सेम ज़रूर होना चाहिए, तो 1,1 इसमें रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर। अब हम इसमें चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि ये नहीं है। सिमेट्रिक को हिंदी में सममित कहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये सममित है कि नहीं है। सममित का जो हमारा रिलेशन होता है वो कहता है कि अगर a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो b कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो सममित होगा। तो ऊपर जो हमने सेट बनाए थे उसमें जब हम देखते हैं तो इस सेट में आप देखिए ज़रा रिलेशन वाले में कि 1,3 है, 3,1 नहीं है, 2,6 है, 6,2 नहीं है, 3,9 है लेकिन 9,3 नहीं है, 4,12 है लेकिन 12,4 नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी पलट कर नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। और जब नहीं है तो हम इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2,6 2,6 आप देख रहे हैं कि रिलेशन में है, लेकिन 6,2 जो है वो रिलेशन में नहीं है। आप देख रहे हैं 2,6 जो है ऊपर रिलेशन में हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन 6,2 जो है ऊपर रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, अतः यह सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाते हैं, हम इसे प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है एवं ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल देंगे ट्रांसिटिव, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे संक्रमक। तो संक्रमक को समझने के लिए पहले हमें ये पता संक्रमक होगा तो कैसे। संक्रमक का ये रूल है कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है और b कामा c
रिलेशन में है तो ये ज़रूरी है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जो है वो ट्रांसिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। यानी ए कॉमा बी हो और बी कामा सी हो तो ए कामा, यानी ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा। आइए देखते हैं हम उसके रिलेशन को। रिलेशन हमारा है 1,3, 2,6, 3,9। तो देखिए 1,3 है, लेकिन यहाँ पे 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं आसानी से। हम इसी एग्जाम्पल को हम उठाएंगे, यहाँ लिख देंगे। चूँकि 1,3 जो है वो रिलेशन में है और 3,9 भी जो है वो रिलेशन में है, बट लेकिन 1,9 जो है वो रिलेशन में नहीं है। आपने देखा कि 1,3 हो गया, 3,9 हो गया, तो इसका मतलब 1,9 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह संक्रमक नहीं है। बस इतना हमको लिखना होता है, बस ये प्रूव हो जाएगा कि गिवन हमारा जो सेट है, जो एक रिलेशन है, वो एक संक्रमक, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये तीनों हो जाता है, मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और हल करने पर वो रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांसिटिव भी आ गया, तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे जो रिलेशन को कहते हैं, इसको कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहा जाता है? तुल्यता संबंध। इसको कहते हैं तुल्यता संबंध, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन जो है हम कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि ये सेट है और ये इसका रिलेशन है, तो आप इसका दिखाइए कि ये एक तुल्यता संबंध रखता है कि नहीं है, या इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो इस बात को और क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों में आर रिलेशन ऐसा है या कैसा संबंध है। यानी हमको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेट लिख देते हैं। सेट इन्होंने कहा है नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर तो आप जानते बहुत सी होती, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और डॉट डॉट लिख देते हैं इन्फिनाइट तक, क्योंकि हम नहीं लिख सकते कि कहाँ तक ये जाएगा। बस हमको ये देखना है कि हमारा रिलेशन काम करना चाहिए, बस उसी रिलेशन से हम इसको फिलअप करेंगे। तो रिलेशन हमारा यहाँ 1, अगर हम ये रिलेशन इन्होंने दिया है y = x + 5, इस रिलेशन से हम बनाएंगे, यानी x की जगह पे हम 1 से नंबर डालना शुरू करेंगे। जो सेट होता है, आपने देखा होगा सेट ऐसा होता है, कामा लगा होता है बीच में, तो आगे वाले नंबर को x और पीछे वाले नंबर को y कहें, यानी आगे x रखेंगे, पीछे y रखेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें दिया गया, इन्होंने पहले ही बता दिया है कि x, y, यानी आगे x पीछे y में ऐसा रिलेशन है। तो अगर हम x की जगह पे 1 रख दें, तो यहाँ एक 1 रखिए, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6, ये एक रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे 2 रखो, तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो 3 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना? 8 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो 4 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 5 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो 5 में 5 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। इस तरीके से हम बहुत से बना सकते हैं इन्फिनिटी तक। तो इसलिए हम बस अब अपना शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा संबंध है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव यानी ये समतुल्य है कि नहीं है। फर्स्ट नंबर, तो समतुल्य को हमको पता है कि समतुल्य तभी होगा जब a, रिलेशन में होना चाहिए, यानी सेम नंबर अगर रिलेशन में है तो यहाँ पे है। आप देख लें यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया है इसमें कहीं भी सेम नंबर नहीं आया है, इसलिए ये तो देखते ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन हमको जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कोई भी इसमें का एग्जाम्पल ले लेंगे। चूँकि कोई भी लिखते हैं, जैसे 2, जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह
रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, ये प्रूव हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आगे चलेंगे और हम इसको दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक मीन्स सममित, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब सममित हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये सममित है कि नहीं। तो सममित की पहले हम डेफिनेशन पकड़ लेते हैं। सममित ये कहता है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो ये ज़रूरी है कि b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर b कॉमा ए रिलेशन में नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। और सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि जो हो उसका उल्टा ज़रूर हो। और आप यहाँ रिलेशन देख ही रहे हैं जो इन्होंने दिया है रिलेशन हमारा कि 1,6 2,7 लगातार ये जो पीछे के नंबर हैं ये बढ़ती चली जा रही है। रिटर्न ये हो ही नहीं सकती क्योंकि फंक्शन इन्होंने दे दिया है कि y बराबर x+5, यानी y की नंबर हमेशा x से ज़्यादा रहेगी, इसलिए ये कभी आएगा नहीं। तो ये नहीं है सिमेट्रिक। तो हमें सिमेट्रिक ना होने का भी हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हम इसमें लिख देते हैं, चूंकि 1,6 रिलेशन में है बट 6,1 जो है वो रिलेशन में नहीं है। आप देख रहे हो कि 1,6 तो आपको दिख रहा होगा, देखा होगा। तो 1,6 तो रिलेशन में है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं 6,1 तो हमें 6,1 इस रिलेशन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो है ये एक सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि 1,6 ही आप लें, आप 2,7 भी दिखा सकते हैं, 3,8 भी दिखा सकते हैं, 4,9 भी दिखा सकते हैं। तो जो भी आपको एग्जाम्पल लेना, इन्हीं में से कोई उठा के आप दिखा दें कि ये जो है ये तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं है, यानी फिर ये सिमेट्रिक नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह, शॉर्ट में लिख रहे, सिमेट्रिक यानी सममित नहीं है। अब चलते हैं हम तीसरा, थर्ड में हम प्रूव करेंगे कि ये जो है ट्रांसिटिव है कि नहीं है। ट्रांसिटिव आप समझ ही रहे होंगे, इसको हिंदी में हम कहेंगे क्या, संक्रमक। यानी हमको देखना है कि ये संक्रमक है कि ये नहीं है। तो संक्रमक के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमको जो इसकी डेफिनेशन होती है वो बताती है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है, तो ये ज़रूरी है कि ये बीच वाले पहला और आखिरी यानी a कामा सी भी जो है, a कामा सी भी जो है ये भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जो है वो हमारा ट्रांसिटिव होगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कोई भी कॉपी ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि रिलेशन जो है 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है, 4,9 है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम इसमें एग्जाम्पल भी देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम इसी तरह इसके लिख देंगे कि a कॉमा बी रिलेशन में है। चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को लिखें। यहाँ एग्जाम्पल लिख दें कि 1,6 जो है वो रिलेशन में है, लेकिन 6 कॉमा कोई भी नंबर अपनी तरफ से डाल लें, जैसे 6,8 लिख लें, ये जो है ये रिलेशन में नहीं है। तो फिर 1,8 भी जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है यह ट्रांसिटिव, टी फॉर ट्रांसिटिव यानी संक्रमक नहीं है। इस तरीके से भी हमने ये समझ लिया किस तरीके से हम उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव दिखाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा पूर्णांकों यानी इंटीजर्स के सेट में आर ए बी सच डैट कि a माइनस बी को 2 विभाजित करता है। अब इसमें इंटीजर्स कह दिए, इंटीजर्स तो बहुत से हो सकते हैं, तो हम एक सेट ले लेते हैं a बराबर कोई सेट ले लें। इंटीजर्स आप समझते हैं, इसमें प्लस माइनस जैसे 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, 3 है, -3 है, 4 है और 5 है, 6 है। कोई भी नंबर जो होंगे इंटीजर्स में सारे नंबर को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन अब जब हम रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन को हमें बहुत ध्यान से देखना है। यानी a माइनस बी को 2 विभाजित करता है, a माइनस बी यानी कोई भी 2 नंबर ले लें, वो ऐसे नंबर लें जो 2 से कट जाएं। अच्छा, ये तो इन्होंने कहा नहीं है कि ये माइनस है कि प्लस है। तो अगर हम कोई 2 नंबर ले लें, जैसे 1,2 ले लें, 1,3 ले लें, तो आप ध्यान से देखें 1,3 जो है
वो अगर घटाया जाए तो 2 से माइनस कट जाएगा, या अगर हम 3, 1 लिख दें तो भी तो 2 कट से कट जाएगा, और अगर हम 1, 1 लिख लें तब भी वो 2 से कट जाएगा, 2, 2 लिख दें तब भी वो 2 से कट जाएगा। इस तरीके से बहुत से हम बना सकते हैं जो हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं। अब हम इसको दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध को हमने बताया था कि तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो, जिसको इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हमें तीनों दिखाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चालू करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि तुल्यता है, हमको पता भी चल रहा है, तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं या केवल आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और कोई भी इसमें से उठा सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे दिखाएंगे, चूंकि 1, 1 को अगर आप हल करें तो 1 में से 1 गया 0, और 0 जो होता है, 0 जो है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। और भी कोई नंबर अगर ले लें हम, जैसे 2, 4 ले लें, 4, 4 ले लें, तो 4, 4 भी जो अगर माइनस करेंगे 4 - 4, तो ये भी जो है 2 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सब रिफ्लेक्सिव सारे सेट इसके बन जाएंगे रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने डॉट करके छोड़ दिया है, यानी हम आगे अगर लिखना चाहें तो सारे लिख सकते हैं, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, सभी लिखे जा सकते हैं, लेकिन उतने नहीं देंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए जो हम केवल 2 एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए, ए जो है 2 से विभाज्य है, अतः यह शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव है। अब हम दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक चलते हैं नंबर 2 में, सिमेट्रिक हम दिखाते हैं। सिमेट्रिक मतलब सममित दिखाना। तो सिमेट्रिक का हमारा जो रूल होता है वो बताता है कि अगर A, B रिलेशन में है तो ये ज़रूरी है कि B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इसी में हम ऐसे 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर हम 2, 4 ले लें और 2, 4 को अगर सॉल्व करें तो 2 - 4 तो हो जाएगा -2, जो 2 से विभाज्य होगा। -2 भी तो 2 से कट जाएगा, आसानी से वो माइनस रह जाएगा। और अगर हम इसका उल्टा ले लें, यानी 4, 2 ले लें, ऑपोजिट डालें और 4 में से 2 को माइनस करें तो ये भी तो 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो हम लिख देंगे चूँकि 2, 4 रिलेशन में है, इसलिए 4, 2 भी रिलेशन में है, अतः यह सिमेट्रिक, शॉर्ट में सिमेट्रिक है। अब आ जाते हैं हम तीसरा, लास्ट, जिसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं संक्रमक। अब इसमें इसकी भी हम डिफिनेशन समझ लें कि अगर A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, तो ये ज़रूरी है कि A, C भी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में नहीं होगा तो फिर हमारा वो जो है ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हम ऊपर से कोई नंबर हम ले लेंगे जिनका माइनस करने पर वो 2 से विभाज्य भी होना चाहिए, ये भी हमें नज़र रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लें, जैसे 2, 4 अगर हम ले लें और 2, 4 एक रिलेशन में एक नंबर है और 2 में से अगर 4 को हम माइनस करें तो -2 आ जाएगा, जो 2 से क्या है विभाज्य है, यानी 2 से ये डिवाइड हो जाता नंबर। उसके बाद अगर हम इसी का अगला नंबर 4, 6 ले लें, जो भी रिलेशन में है, और 4 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो भी जो है -2 आएगा, और ये भी जो है 2 से विभाज्य है। अब सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए ज़रूरी होता है कि पहला और लास्ट भी होना चाहिए, वो भी 2 से डिवाइड हो। तो इसको अगर हम ले लें 2, 6 ले लें, वो भी रिलेशन में है,
ये भी रिलेशन में होना चाहिए। और इसको ज़रा सा माइनस करें तो 2 माइनस 6 को माइनस करें तो ये आ जाएगा -4, और हमको पता है कि -4 भी जो है वो 2 से विभाजित है, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है यह ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है। इस तरीके से आपने देखा हमने इसको तीनों में सिद्ध कर दिया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है, या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है अब हम इसका रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन हमारा निकलना शुरू होता है। इन्होंने बताया है कि जो घटाने पर जो है वो सम ही आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम ए की जगह पे 1 रखें और बी की जगह पे अगर हम 3 रख दें या 1 रख दें, तब भी जो है वो एक हमारा रिलेशन ही होगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, जो कि एक इवन नंबर में गिना जाता है। या हम इसमें अगर हम 1, 3 रख दें, यानी यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 3 रख दें, और 1 में से 3 गया 2, और मॉड बता रहा है कि एक इवन नंबर हो जाएगा। या हम 3, 1 रख दें, तब भी जो है ये इवन नंबर होगा। या हम यहाँ पे जो है 2, 4 रख दें, 2, 4 रख सकते हैं, और 4, 2 रखें, तब भी जो है हमारा वो एक सम संख्या ही देगा। अच्छा, 5, 1 भी रख सकते हैं, 5, 1 रखेंगे 4 बचेगा, और या 1, 5 रखेंगे तब भी जो है वो 4 हमारा बचेगा। हम 2, 6 भी रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा जो है हम जा नहीं सकते, तो हमें ध्यान रखना है कि हम 5 तक ही रहेंगे, 6 हम रख नहीं सकते। इसलिए जो है हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, 2 भी लिख सकते हैं, घटाने पर 0 होगा। 3, 3 जो होगा ये भी घटाने पे सम होगा। 4, 4 रखेंगे वो भी घटाने पे सम होगा, और 5, 5 रखेंगे वो भी घटाने पे जो है हमारा 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक रिलेशन बन चुका है, और इसी से जो है हम पकड़ेंगे अपना, क्योंकि 1, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है, 2, 4 है, 4, 2 है, 5, 1 है, 1, 5 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये ऐसे नंबर हैं कि जिनको घटाने पर हमारा इवन नंबर भी बचना चाहिए, वरना फिर वो। अब हम चलते हैं, इसको दिखाते हैं कि ये तुल्यता संबंध है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव के दिखाने के लिए हमें पहले इसकी डिफिनेशन समझनी पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि A, जो है वो हमारा सेट में होना चाहिए, और ये ज़रूरी है कि सारे के सारे उसमें हों। रिफ्लेक्सिव के ये भी ज़रूरी है कि जो अगर सेट में जितने नंबर दिए हैं अगर उनका सबका नहीं है तो फिर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 1, 1 भी है, 2, भी है, 3, 4, 5, सब हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि चूँकि 1, 1 रिलेशन में है, 2, 2 रिलेशन में है, 3, 3 रिलेशन में है, 4, 4 रिलेशन में है, और 5, 5 भी
रिलेशन में है, इसलिए यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आ जाते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। शॉर्ट में सिमेट्रिक लिख दिया है हमने, सम्मित होगा। सिमेट्रिक की डिफिनेशन हमें समझना है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ये ज़रूरी है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, वरना वो एलिमेंट जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2,4 आपको दिख रहा है, 1,3 है तो 3,1 है, 2,4 है, 2,4 है तो 4,2 है, 5,1 है तो 1,5 है, 2,2 तो उल्टा अपना होता ही है, 1,1 भी अपना उल्टा होता है, 3,3 भी उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम कुछ दिखा देंगे कि 1,3 जो है वो रिलेशन में है, इसलिए 3,1 भी रिलेशन में हमें दिखाई पड़ रहा है। सब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से हम दिखा देंगे। तो हम लिख देंगे इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आ जाते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो है ये ट्रांसिटिव है। शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसिटिव, ताकि टाइम बचे। तो ट्रांसिटिव के लिए ये डिफिनेशन याद रखिए कि अगर ए कामा बी रिलेशन में है, बी कामा सी रिलेशन में है, इसलिए ज़रूरी है कि ए कामा सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, वरना वो सिमेट्रिक जो है नहीं कहलाए, ट्रांसिटिव नहीं कहलाएगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि है कि नहीं है। तो ध्यान से आप देख सकते हैं, ऊपर हमको कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो दिखाएंगे कि ये ट्रांसिटिव। फॉर एग्जांपल आप देख लें यहाँ पे, जैसे 1,5 हमारा रिलेशन में है और 5,1 भी हमारा रिलेशन में है, तो ये ज़रूरी है कि 5,5 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आइए सेट में हम ऊपर देखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमारा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1,5 हमारा रिलेशन में है, 5,1 ये भी रिलेशन में है। तो आप ध्यान से देखिए 1,1 भी जो है रिलेशन में है, 1,1। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये गलत हो गया, पहला और तीसरा, पहला और आखिरी होना चाहिए, और सेट में है ये 5 लिख दिया, इसको सही कर लें। तो 1,5 भी जो है ये एक रिलेशन में होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है, या इसको हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये हमें देखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है एल तल एक्स वाई में, यानी प्लेन एक्स वाई में एल समांतर रेखाओं का समुच्चय है। यानी एल जो है वो पैरेलल लाइन को शो करता है, जहाँ आर इन्होंने ऐसा बताया कि L1 L2, जहाँ L1 L2 के पैरेलल है, तो दिखाइए कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो आइए हम समझते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पैरेलल लाइन के बारे में आप जानते हो, समांतर रेखाएं, अगर एक रेखा इस रेखा के समांतर है, जैसे L1 जो है वो ये L2 दो लाइन ले ली, एक और लेते हैं अपनी तरफ से लाइन, क्योंकि समतल में बहुत सी लाइनें, तो L3 हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए ये ज़रूरी है कि एक लाइन अपनी लाइन के पैरेलल होना चाहिए। अब इसको जो हम प्रूव करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एज हमारा जो वो होगा सेट होगा, ये तल एक्स वाई में समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये एक समुच्चय हो जाएगा समांतर रेखाओं का। और आर हमारा रिलेशन उन्हें दिया है कि L1, L2 ऐसा रिलेशन है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। अब आइए पहले हम दिखाते हैं इसको कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव और हिंदी में इसको समतुल्य कहेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें इसकी डिफिनेशन समझना है कि A, A जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। अगर A है तो A, A भी रिलेशन में होगा। अब हम समांतर रेखाओं को समझते हैं। देखिए समांतर रेखा, जैसे ये L1 रेखा हो गई, ये एक पैरेलल है
L2 के पैरेलल है, L2 के पैरेलल एक L3 हो गई। हमको पता है कि प्रत्येक रेखा जो लाइन होती है वो खुद के अपने पैरेलल होती है, मतलब ये अपने आप तो पैरेलल अपने हो गई। तो हम लिख सकते हैं सिंस L1 पैरेलल L1, और भी लिख सकते हैं L2 पैरेलल L2, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है। डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, दोनों आपस में होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नंबर 2 आ जाइए, और नंबर 2 में हम प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। शॉर्ट में सिमेट्रिक लिख दिया। सिमेट्रिक के लिए होता है, हमें डिफिनेशन याद होना चाहिए कि अगर A, B रिलेशन में है तो ये ज़रूरी है कि B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन में लिखेंगे, चूँकि L1 पैरेलल है L2 के, यानी जब दो लाइन एक पैरेलल हो जाती हैं, जैसे एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दूसरी तो पहले के पैरेलल होगी। अगर L1 L2, जैसे ये दो लाइन हो गई, एक ये L1 हो गई, ये L2 है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के समांतर होगी, तो हम लिख देंगे इसलिए L2 जो है वो पैरेलल होगी L1 के, अतः हमारा कैसा संबंध होगा, अतः सिमेट्रिक संबंध है। अब आइए तीसरा, और तीसरे में हम प्रूव करेंगे कि यह ट्रांसिटिव है कि नहीं है। ट्रांसिटिव मतलब संक्रमक है कि नहीं है, यानी हमें इसमें दिखाना पड़ेगा कि ये संक्रमक है। अच्छा, प्रकृत की डिफिनेशन भी हमें ध्यान रखना है। ये कहता है कि अगर A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में है, तो ये ज़रूरी है कि A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो ट्रांसिटिव यानी संक्रमक होगा ही नहीं। तो अब आइए हम इसको समझते हैं फिर से। जैसे ये 3 हम लाइन ले लेते हैं, ये L1, ये L2 और ये L3। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल थे, तो डेफिनेटली N1 तो L3 के पैरेलल होगा ही, ये तो पक्का हो गया। तो अब यहाँ लिख देंगे चूँकि L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, इसलिए अब इधर देखिए L1 पैरेलल किसके हो जाएगा, L1 जो है पैरेलल हो जाएगा L3 के। तो ये भी हमारा प्रूव करता है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह ट्रांसिटिव संबंध है। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं कि यह एक तुल्यता यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारे 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब कुछ चीज़ें जो हैं थोड़े से पॉइंट में आपको समझना है, और समरी वाइज आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको डिफिनेशन सबकी याद रखना है कि A, अगर इसमें रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक का हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक ये बताएगा कि अगर A, B एक रिलेशन में है और तो B, A भी जो है हमारा रिलेशन में होना चाहिए। और ट्रांसिटिव हमारा क्या बताता है, यानी ये सौतुल्य हो गया, ये हमारा सम्मित हो गया और ये हमारा संक्रमक हो गया हिंदी वालों के लिए। तो अगर A, B रिलेशन में है और B, C ये भी रिलेशन में है, तो ये ज़रूरी है कि A, C भी रिलेशन में हो, वरना वो हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। तीनों को मिला किया उसको हम जो है ट्रांसिटिव संबंध नहीं। तो ये 3 डिफिनेशन जो हैं आपको बहुत ध्यान से दिमाग में रखनी है, इसी से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम हॉल में आपको बड़ी हेल्प करेंगी। जैसे हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। इंटीजर्स जो होगी वो हमेशा z से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स माने होता है पूर्णांक, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक का मतलब हो गया इसमें सभी प्रकार के जो हैं माइनस प्लस के नंबर को हम इसमें रखेंगे। जैसे 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3, इस तरीके के जो नंबर होंगे वो हमारे इंटीजर्स या पूर्णांक कहेंगे। दूसरी हमारे जो होगी वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर वो नंबर होंगे जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, हिंदी में इसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें सारे नंबर जो हैं ऐड हो जाते हैं। 1 है, -1 है, 1/2 है, -1/2 है, 2.5 है, √2 है, ये सारी नंबर जो हैं ये हमारे रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। और तीसरा है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, इन्हें हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं और ये सदैव प्लस में होती 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। दूसरा तो कभी कभी जो है इसमें आपका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेते हैं, जैसे कहेंगे कि यदि ए बराबर हैं 6 एलिमेंट, मान लीजिए 6 एलिमेंट हैं, बी में कह दिया कि 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होंगे, तो इनको मतलब होगा ए गुणे बी, यानी 6 इंटू 3 इज इक्वल 18 एलिमेंट जो है उसमें हो जाएंगे। अगला है 5। अब अगर आपसे सबसेट पूछ लें, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का मतलब हुआ उप समुच्चयों की संख्या, तो इसका फार्मूला ही रहता है 2 की पावर n। हम इससे जो है किसी भी सेट में नंबर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे a इज इक्वल दे दिया 1, 2, 3 और से पूछा सबसेट बताइए, तो हम नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर, इसमें 1 2 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और एक और चीज़ है कार्टेशियन गुणांक। कार्टेशियन गुणांक का मतलब भी आप समझ जाए, ये कार्टेशियन गुणांक क्या चीज़ होता है। पॉइंट नंबर 6 है, कार्टेशियन गुणांक का मतलब होता है जो सेट दिए होंगे, जैसे ए बराबर इन्होंने दे दिया 1, 2, 3 हम ले लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं जैसे 2, 5, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होगा ए गुणे बी, यानी ए का बी से गुणा कराना है, तो आपको ध्यान रखना है इसको कार्तीय गुणांक, एक से पहले सबके साथ, फिर 2 को सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ, हम लिखे 1, 2 और 1, 5, फिर 2, 2 और 2, 5, फिर 3, 2 और 3, 5। तो इस तरीके से जो हमारे बनेंगे, इन्हीं को जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे या कार्तीय गुणनफल कहेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारा रिलेशन वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अभी इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी परिभाषा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट।